नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने कल आपसे बताया था कि कल्याण के मार्च 2022 के अंक से एक मैंने याद रखो आपके सामने प्रस्तुत किया था। उसी सिलसिले में दूसरी कहानी यतो धर्मस्ततो जयः, जो ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयंदा द्वारा लिखी गई है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतमी के दक्षिण तट पर भौवन नामक एक विख्यात नगर था। उसमें गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। गौतम की एक वैश्य के साथ मित्रता हो गई। वैश्य का नाम मणिकुंडल था। इनमें एक दरिद्र था, दूसरा धनी। एक बार गौतम की प्रेरणा से दोनों मित्रों ने धन कमाने के उद्देश्य से विदेश जाने का निश्चय किया। मणिकुंडल ने अपने घर से बहुत से रत्न लाकर गौतम को दिए और कहा, मित्र, इस धन से हम लोग सुखपूर्वक देश देशांतरों में भ्रमण करेंगे और धन कमाकर फिर घर लौट आएंगे। इस प्रकार आपस में सलाह करके माता पिता को सूचना दिए बिना ही दोनों घर से निकल पड़े। किंतु मणिकुंडल के रत्नों को देखकर गौतम के मन में पाप समा गया। वह जिस किसी प्रकार उन रत्नों को हड़प जाना चाहता था। एक बार बातों ही बातों में दोनों में परस्पर विवाद छिड़ गया। गौतम कहता था, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है और वे मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं। संसार में धर्मात्मा लोग प्रायः दुखी ही देखे जाते हैं। अतः एकमात्र दुख को पैदा करने वाले धर्म से क्या लाभ। इसके विपरीत वैश्य कहता था, नहीं, ऐसी बात कदापि नहीं है। वस्तुतः धर्म में ही सुख है। पाप में तो केवल दुख, भय, शोक, दरिद्रता और क्लेश ही रहते हैं। जहाँ धर्म है वहीं मुक्ति है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों में यह शर्त लगी कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ सिद्ध हो वह दूसरे का धन ले ले। इस प्रकार की शर्त करके दोनों जो भी मिलता था उससे यही पूछते थे, पृथ्वी पर धर्म बलवान है या अधर्म। इस पर किसी ने उनसे यह कह दिया, जो धर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें दुख भोगना पड़ता है और इसके विपरीत बड़े बड़े पापी मनुष्य सुखी देखे जाते हैं। यह निर्णय सुनकर वैश्य ने अपना सारा धन ब्राह्मण को दे दिया। किंतु मणिकुंडल की धर्म में दृढ़ निष्ठा थी। बाजी हार जाने पर भी वह बराबर धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। तब ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, तो अब दोनों हाथों की बाजी लगाई जाए। जो जीत जाए वह दूसरे के हाथ काट ले। वैश्य ने यह शर्त भी मंजूर कर ली। फिर दोनों ने जाकर पहले की भांति लौकिक मनुष्यों से इसका निर्णय कराया। निर्णय ज्यों का त्यों रहा। तब गौतम ने मणिकुंडल के दोनों हाथ काट लिए और उससे पूछा, मित्र, अब क्या कहते हो। मणिकुंडल अपने निश्चय पर अटल था। उसने कहा, भाई, मेरे प्राण कंठ तक आ जाएं तब भी मैं धर्म को ही श्रेष्ठ मानता रहूँगा। धर्म ही देहधारियों की माता, पिता, सुहृद और बंधु है। इस प्रकार दोनों में विवाद चलता रहा। ब्राह्मण धनवान हो गया और वैश्य धन के साथ साथ अपने दोनों हाथ भी खो बैठा। धर्म पर दृढ़ रहने वालों को प्रारंभ में इसी प्रकार कष्ट उठाने पड़ते हैं। इस तरह भ्रमण करते हुए दोनों गौतमी गंगा के तट पर भगवान योगेश्वर के स्थान में आ पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर फिर दोनों में विवाद आरंभ हो गया। वैश्य वहाँ भी धर्म की ही प्रशंसा करता रहा। इससे ब्राह्मण को बड़ा क्रोध हुआ। वह वैश्य पर आक्षेप करते हुए बोला, धन चला गया, दोनों हाथ कट गए, अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं। यदि फिर भी मेरे मत के विपरीत कोई बात मुंह से निकाली तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर उतार लूँगा। वैश्य हंसने लगा। उसने पुनः गौतम को चुनौती देते हुए कहा, मैं तो
धर्म को ही बड़ा मानता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो कर लो। जो ब्राह्मण गुरु, देवता, वेद, धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है वह पापाचारी मनुष्य पाप रूप है, वह स्पर्श करने योग्य नहीं है। धर्म को दूषित करने वाले उस पापात्मा मनुष्य का परित्याग कर देना चाहिए। तब ब्राह्मण ने कुपित होकर कहा, यदि तुम धर्म की प्रशंसा करते हो तो हम दोनों के प्राणों की बाजी लग जाए। वैश्य ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने साधारण लोगों से प्रश्न किया, किंतु लोगों ने पहले जैसा ही उत्तर दिया। तब ब्राह्मण ने वहीं गौतमी के तट पर भगवान योगेश्वर के सामने वैश्य को गिरा दिया और उसकी आंखें निकाल ली। फिर कहा, वैश्य, प्रतिदिन धर्म की प्रशंसा करने से ही तुम इस दशा को पहुँचे हो। तुम्हारा धन गया, आंखें गईं और दोनों हाथ भी जाते रहे। मित्र, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, फिर कभी भूल कर भी धर्म की प्रशंसा न करना। यूं कहकर क्रूर गौतम चला गया। गौतम के चले जाने पर वैश्य प्रवर मणिकुंडल, धन, बाहु और नेत्रों से रहित होकर शोकग्रस्त हो गया। तथापि वह निरंतर धर्म का ही स्मरण करता रहा। अनेक प्रकार की चिंता करते हुए वह भूतल पर निश्चेष्ट होकर पड़ा था। उसके हृदय में उत्साह नहीं रह गया था, वह शोक सागर में डूबा हुआ था। दिन बीता, रजनी का आगमन हुआ और चंद्रमंडल का उदय हो गया। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एकादशी को वहाँ लंका से विभीषण आया करते थे। उस दिन भी आए। आकर उन्होंने पुत्र और राक्षसों सहित गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। विभीषण का पुत्र भी विभीषण के समान धर्मात्मा था। उसे लोग वैभीषणी कहते थे। उसकी दृष्टि उस वैश्य पर पड़ी। वैश्य का सारा वृतांत जानकर उसने अपने पिता विभीषण से कहा। तब लंकापति ने कहा, पुत्र, इसी जगह विशल्य करणी नाम की औषधि है, उसे ले आकर तुम भगवान का स्मरण करते हुए इसके हृदय पर रख दो। उसका स्पर्श होते ही वैश्य की आंखें और हाथ फिर ज्यों के त्यों हो जाएंगे। वैभीषणी अपने पिता से औषधि का परिचय प्राप्त कर उसकी एक शाखा ले आए और विभीषण के कथनानुसार उसे वैश्य के हृदय पर रख दिया। वैश्य तत्काल पुनः हाथ और नेत्रों से युक्त हो गया। मणि, मंत्र और औषधियों के प्रभाव को कोई नहीं जानता। वैश्य ने धर्म का चिंतन करते हुए गौतमी गंगा में स्नान किया और योगेश्वर भगवान विष्णु को नमस्कार करके पुनः आगे बढ़ा। उसने अपने साथ औषधि की टूटी हुई शाखा भी ले ली थी। देश देशांतरों में भ्रमण करता हुआ मणिकुंडल एक राजधानी में पहुंचा जो महापुर के नाम से विख्यात थी। वहाँ के राजा महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा के कोई पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी, किंतु उसकी भी आंखें नष्ट हो चुकी थी। राजा ने यह निश्चय कर लिया था कि देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निर्गुण या गुणवान कोई भी क्यों न हो, मैं उसी को यह कन्या दूंगा जो इसकी आंखें अच्छी कर देगा। कन्या ही नहीं, यह राज्य भी उसी का होगा। महाराज ने यह घोषणा सब ओर करा दी थी। वैश्य ने यह घोषणा सुनकर कहा, मैं निश्चय ही राजकुमारी की खोई हुई आंखें पुनः ला दूंगा। राजकर्मचारी शीघ्र ही वैश्य को महाराज के पास ले गया और उसने उस काष्ठ का स्पर्श करा के राजकुमारी के नेत्र ठीक कर दिए। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मणिकुंडल का परिचय पूछा। तब मणिकुंडल ने अपना सारा वृतांत राजा से कह सुनाया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कन्या के साथ ही अपना राज्य भी मणिकुंडल को दे दिया। इस प्रकार मणिकुंडल को प्रारंभ में कष्ट होने पर भी अंत में उसकी धर्मनिष्ठा ने उसे न केवल उसकी आंखें और हाथ ही वापस दिलाए, अपितु उसे राज्य भी दिलवाया। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है, यतो
धर्मस्ततो जयः। जहाँ धर्म होती है वहीं जय होता है। महोदय, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया बताएं, और अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अन्य भी कहानियाँ लिखूं तो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।